बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्ज़ा पुरसोता और आप इस वक्त हमारा चैनल यूट्यूब चैनल GMP इंस्पायर टीवी देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम उमर साइंस स्कूल डाहरावाला के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ के प्रिंसिपल हैं मोहम्मद अफजल तारक गिल साहब और MSc एजुकेशन हैं और बड़े अरसे से 99 से पहले से ये इदारा चला रहे हैं। तो आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों में एक बहुत मीडिया के ऊपर न्यूज़ चली हैं कि जो पैक पार्टनर हैं उन्होंने बच्चे जो हैं वो फेक एडमिट किए हुए हैं। यानी वज़ीर तलीम स्वाई वज़ीर तलीम राज साहब का कहना है कि हर स्कूल के पास तकरीबन खासी तादाद ऐसी मौजूद है जो फेक है, जिनका 2-3 दफ़ा जगह पे इंदराज है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि ये फेक स्टूडेंट के हवाले से ये क्या माजरा है, क्या स्टोरी है। तो इनसे इनका मौक़िफ़ जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा पुरसोता साहब। आजकल कुछ अरसा से फेक स्टूडेंट के हवाले से जो है सूबाई वज़ीर तलीम राज साहब जो हैं वो फेक स्टूडेंट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। इस हवाले से ये अर्ज़ है कि पैफ इंतज़ामिया के जो ऑफिसर हैं वो मराद राज साहब को सही इन्फॉर्मेशन जो है वो पास नहीं कर रहे। फ़ेक स्टूडेंट जो है किसी भी स्कूल में फ़ेक स्टूडेंट मौजूद नहीं है। फ़ेक स्टूडेंट उनको करार दिया जा रहा है जो बच्चे मॉनिटरिंग वाले दिन गैर हाज़िर थे, किसी भी वजह से बच्चा बीमार है या घर में शादी है या किसी करीबी अजीज़ की फ़ात हो गई है, बच्चे छोटे हैं, वो वालिदैन के हमरा वहाँ गए हुए हैं। जबकि वो बच्चे फ़िज़िकली हमारे पास मौजूद हैं, उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है। उनके असल बेफारम की स्कैन शुदा कापी, वालिद या गार्डियन के असल शनाख्ती कार्ड की स्कैन शुदा कापी हमारे पास भी मौजूद है और हमने पैफ के सिस्टम के ऊपर उसको अपलोड भी किया हुआ है। दूसरा जो है कि बच्चा जो गैर हाज़िर है वो किस तरह फेक हो सकता है। एक दिन के लिए अगर बच्चा गैर हाज़िर है, वजूहत मैंने आपको बता दी हैं कि बच्चा बीमार है या घर में किसी करीबी अजीज़ की शादी है या किसी करीबी अजीज़ की डेथ हो गई है, तो छोटे बच्चे वालिदैन के हमरा गए हुए। जबकि बड़ी क्लासेस के बच्चे हमारे स्कूल में सारे मोस्टली हाज़िर हैं। 100 बच्चे में से कोई एक बच्चा गैर हाज़िर है या 2 बच्चे गैर हाज़िर हैं। दूसरा जो है उनका असल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तीसरी बात जो है वो ये है भी गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चे हमारे पास दाखिल होने के लिए आते हैं वो बेफार्म लेके आते हैं, सर्टिफिकेट लेके आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वाला बच्चा जब हमारे पास आता है तो गवर्नमेंट स्कूल वाले उसको अपने सिस्टम से ड्रॉप नहीं करते। बच्चे को सर्टिफिकेट भी जारी कर देते हैं लेकिन से उसको ड्रॉप नहीं किया जाता। जब हम उसको इंटर करते हैं वो बच्चा इंटर हो जाता है। जब इंटर हो जाता है तो उसके बाद पैफ इंतज़ामिया क्या करती है, उस बच्चे को डुप्लीकेट शो कर देती है लिस्ट बना के डुप्लीकेट स्टूडेंट में। जबकि वो बच्चा फ़िज़िकली जिस अदारे के पास मौजूद है वो अदारा तो गिल्टी नहीं है, उसके पास तो वो फेक स्टूडेंट या फिर गलती उस अदारे की है जिसके पास बच्चा मौजूद नहीं है। डुप्लीकेट स्टूडेंट की पैफ इंतज़ामिया को या वज़ीर तलीम राज साहब को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि ताकि वो इन बच्चों की वेरिफिकेशन करें। जिस अदारे के पास बच्चा फ़िज़िकली मौजूद है उस अदारे को जो है ना कुछ ना कहा जाए, और जिस अदारे के पास वो बच्चा फ़िज़िकली मौजूद नहीं है जुर्माना उसको किया जाए। यहाँ सूरत हाल उल्ट की हुई है कि बच्चे फ़िज़िकली हमारे पास मौजूद हैं और जुर्माना भी हमें ही लगाया जा रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि एक तो ये जो अदारे हैं जो उनको एक्स तो कर देते हैं, सर्टिफिकेट तो दे देते हैं, तो अगर सिस्टेटा से भी उसको अगर निकाल दे तो ये एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। दूसरा ये है कि मॉनिटरिंग वाले दिन हैं, अगर इतनी बड़ी तादाद होती है जैसा कि आपने बताया कि उसमें से अगर जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि 8वीं क्लास में अगर आपकी जो तादाद थी वो 67 थी। अब 67 में से 2 बच्चों के साथ कोई मसला हो जाना, कोई बीमार हो जाना या कोई एमरजेंसी उनको पेश आ जाना, तो उसमें तो 2 बच्चे एब्सेंट हो सकते हैं। तो एक तो ये बात है कि आप क्या कहते हैं कि पैफ को ऐसा करना नहीं चाहिए कि कम से कम अगर 2% या इससे भी ज़्यादा आपको रियायत देनी चाहिए। जैसे 20% इन्होंने पहले दी हुई थी रियायत आपको कि अगर आपके 20% बच्चे हाजिर हैं तो ठीक है। तो अब अगर 67 में से 2 बच्चे अगर आपके एब्सेंट हुए हैं
तो उसको बहुत बड़े फ़ाइन किए जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर मेरे स्कूल में मॉनिटरिंग वाले दिन जो है वो 93% बच्चे हाजिर थे, 7% बच्चे जो हैं वो गैर हाजिर थे। लेकिन इसके बावजूद मेरे स्कूल को जो है वो 5 माह की कट लगा के फंडिंग काट ली गई, फिर 4 माह से हाफ पेमेंट दी जा रही है। और ना तो हमें ये बताया जा रहा है भी हमें कितने स्टूडेंट की पेमेंट वो कर रहे हैं। 6 में हमारे पास 800 बच्चा मौजूद है और पेमेंट हमें जो आती है वो कभी 650 की भेज देते हैं हाफ करके, कभी जो है वो 600 की भेज देते हैं। इस बात को समझने से हम तो कासन हैं, बार बार दफ्तर में भी रब्ता किया जाता है, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। अगर कोई गलती से फ़ोन उठा भी लेता है तो आगे से जवाब दे देते मुतलका बंदा जो है वो कोरोना की वजह से मौजूद नहीं है, जब वो आएगा तो उस वक्त हम आपको बता सकते हैं। या वो आगे से कहते हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते कि हम आपको कितने बच्चों की फंडिंग कर रहे हैं। ये 2 साल से यही सिलसिला हमारे साथ चल रहा है कि हमें बिल्कुल नहीं बताया जा रहा कि हमें प्राइमरी हिस्से में कितने बच्चों की फंडिंग की जा रही है, मिडिल हिस्से में कितने बच्चों की फंडिंग की जा रही है और हाई हिस्से में कितने बच्चों की फंडिंग की जा रही है। बार बार पूछने के बावजूद भी नहीं बताया जाता। मेरे स्कूल में 10th और 9th क्लास में 117 बच्चे मौजूद थे और 117 के 17 ही हाजिर थे। 8th क्लास में 67 या 68 तादाद हमारे पास मौजूद है, जिसमें 2 बच्चे गैर हाजिर थे। मेरे पूरे पर मिडिल हिस्से में और हाई हिस्से में और प्राइमरी हिस्से में 2 क्लास से 2, 3, 4, 5 क्लास से लेकर जो ना ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 बच्चे जो है वो गैर हाजिर हैं। पर छोटी क्लासेस जो हैं जिसमें 1 आती है, प्रेप आती है, नर्सरी आती है, इन क्लासेस के बच्चे छोटे होते हैं। घर में किसी वजह से अगर बच्चा बीमार है या किसी करीबी अजीज़ की शादी है या किसी करीबी अजीज़ की डेथ हो गई है तो वो बच्चे अपने वालिदैन के साथ जाते हैं। घर में उनके पास तो कोई नहीं होता, इनके पास छोड़ के वो चले जाए बच्चों को, तो वो बच्चे इस वजह से स्कूल से गैर हाजिर होते हैं, जबकि वो बच्चे फेक नहीं है। हमारे पास वो बच्चा फिज़िकली मौजूद है। रिविज़िट का टाइम देना चाहिए ताकि बच्चे जो बच्चे गैर हाजिर मॉनिटरिंग वाले दिन 15 या 20 दिन के बाद दोबारा उसको रैंडमली चेक कर लिया जाए भी है कि वो जो बच्चे गैर हाजिर थे वो अब भी गैर हाजिर हैं या वो बच्चे हाजिर हो गए हैं। बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। ये फेक स्टूडेंट वाली जो रेट लगाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। कोई बच्चा हमारे इदारों में फ़ेक नहीं है, हमारे पास उनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। हमने सिस के ऊपर उनके टेलीफोन नंबर भी दर्ज किए हुए हैं। ऑफिस वाले उन नंबरों पे कॉल करके भी बच्चे से कंफर्म कर सकते हैं भी आपका बच्चा जो है वो किस स्कूल में पढ़ता है और कब से पढ़ रहा है और अब किस स्कूल में पढ़ रहा है। तो इनसे भी तस्दीक हो सकती है उन बच्चों की जो है। ये जानबूझकर जो है वो हमें पेमेंट काट रहे हैं, हमारी कट लगा रहे हैं, जुर्माने लगा रहे हैं, जानबूझ के हमें तंग किया जा रहा है। इतना अच्छा सिस्टम था पैफ का जिसको ये एमडी जो है ये बर्बाद कर रहा है। शुक्रिया। जैसा कि कल जो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी और वासक अब्बासी साहब ने जो चेयरमैन साहब हैं वो बाहर खड़े रहे हैं अपने ही ऑफिस के जो पैफ का ऑफिस था और उन्होंने बताया कि 26 लाख के करीब स्टूडेंट मौजूद हैं जिनको पैफ पार्टनर जो हैं वो एजुकेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विसेज हैं इन अदारों की, लेकिन इनके साथ जो कहा जाता है कि इस तरह की अनजस्टिफिकेशन होना और सही फंडिंग ना देना, एक तो इनके साथ नर्वस सलूक किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे जो हमारे वज़ीर तलीम राज साहब हैं तो वो जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम ये एक पढ़े लिखे आदमी को ज़ेब नहीं देता, तो थोड़ा सा उनको अवॉइड करना चाहिए। ये एक पैगम्बराना पेशा है और जो लोग भी इसके साथ मुंसलिक हैं उनको बेहतर से बेहतर जो है प्रायोरिटी बेस पे उनके मसाइल को सुनना चाहिए और उनके मसले हल करना चाहिए, ताकि ये लोग टीचिंग पर अपने पढ़ाने में तवज्जो दें और ये ना हो कि एक नफ्सियाती मरीज़ बन जाएं और अपने मसाइल जब इनके हल नहीं होंगे, जब इनको सही तरीके से वक्त फंडिंग नहीं दी जाएगी तो ये कैसे अपने मसाइल को हल कर सकेंगे और तलीम का जो जेवर है उसको रास्ता करने में बेहतर से बेहतर स्टेप कैसे लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अफसर साहब का मौक़िफ़ जो है वो अब तक पहुँच गया होगा। तो आखिर में इनसे जानना चाहेंगे एक बात कि लोगों को क्या कहना चाहेंगे अपने पैक पार्टनर को और हुकूमत से। एक लाइन में आप पैक पार्टनर को कुछ कहें और एक लाइन में हुकूमत के लिए कुछ कहें। शुक्रिया जनाब। इस वक्त हमारे जितने भी पैक पार्टनर हैं हर स्कूल में तकरीबन 120 से लेकर 150 तक बच्चे हम फ्री पढ़ा रहे हैं। अब भी मेरे स्कूल में 150 बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ रहे हैं।
जिन की फंडिंग हमें नहीं की जा रही, लेकिन इसके 150 बच्चों को फ्री पढ़ाने के बावजूद भी हमें जुर्माना जो है वो किया जा रहा है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि हमारे साथ ये जो नारवा सलूक 2 साल से जारी है इसको ख़त्म किया जाए, हमारी हौसला अफजाई की जाए। हमने तकरीबन 40 लोगों को जो है वो नौकरियां दी हुई हैं, उनके घर के चूल्हे जल रहे हैं। ये 4 माह से ज़्यादा अरसा हो गया, वो लोग, हम भी परेशान हैं, हमारे साथ काम करने वाले जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी परेशान हैं, उनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़े हुए हैं। एक कोरोना की वजह से सब लोगों का कारोबार बंद है, और दूसरा ऊपर से ये फंडिंग जो है 3 माह लेट करके, और वो भी कभी हाफ देनी है, कभी 40% देनी है, कभी 33% देनी है। तो इस तरह से तो हमारे इदारे नहीं चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 60% बच्चे जो हैं वो मुल्क के पढ़ रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन स्कूल बच्चों को अकोमोडेट कर सकती है तो इनको कम से कम 10 साल से ज़्यादा अरसा दरकार है, तब वो इन बच्चों को अपने इदारों में अकोमोडेट कर सकती है। हमारे स्कूल में हर बच्चा जो है वो कमरे में मौजूद है, हर बच्चे के लिए बैठने के लिए सीट है, हर कमरे में 2 पंखे लगे हुए हैं, और हर 70 बच्चों के लिए एक वाशरूम है, और 70 बच्चों के लिए पानी पीने का ठंडा पानी मौजूद है हमारे स्कूल के अंदर। बिजली चली जाए जनरेटर की सहूलत मौजूद है, सोलर सिस्टम हमने लगवाया हुआ है। किसी गवर्नमेंट स्कूल में बिजली चली जाए तो सारा दिन बच्चे गर्मी में गर्म पानी पीते हैं, जबकि हमारे स्कूल में बच्चे जो हैं वो ठंडा पानी पीते हैं। जितनी हमने इतने कम पैसों में इतनी अच्छी सहूलतें दी हुई हैं, गवर्नमेंट को अगर वो सहूलतें देनी पड़े तो कम से कम 10 से 15 साल का अरसा दरकार होगा, तब जाकर वो ये सहूलतें दें। लेकिन तलीमी म्यार या जो एजुकेशन की क्वालिटी हमने मुहैया की हुई है, शायद वो ना बच्चों को दे सकें। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अफसर साहब का मौक़िफ़ आप लोगों तक, पैफ के जो अरबाब इख्तियार लोगों तक पहुँच गया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी, अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलिएगा। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।